नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड रहबार चैनल में। आज आपके लिए एक जो भी उत्तराखंड यूकेपीएससी की तैयारी कर रहा है उसके लिए एक बम्पर प्रैक्टिस सेट आने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसा प्रैक्टिस सेट जिसमें श्योरिटी है 50% तो उत्तराखंड जो यूकेपीएससी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो पटवारी, बंदी, रक्षा, कांस्टेबल जो भी हो, इसमें से श्योर ही आएगा। और अपने दोस्तों को ये प्रैक्टिस सेट ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस शेयर ज़्यादा करते हो तो हमारा भी हौसला बढ़ता है और हम और भी प्रैक्टिस सेट को डालेंगे। 18 तारीख तक आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे और वो भी डायरेक्ट सॉल्व, कोई घचर पचर नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा सॉल्व। तो अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट को। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है 20 हिंदी, 40 उत्तराखंड और उसके बाद जीके जीएस और रीजनिंग को इसमें कवर नहीं किया गया है क्योंकि आप लोगों को रीजनिंग आती है। तो शुरू करते हैं फिर। आज का पहला क्वेश्चन है पौ बारह होने मुहावरे का अर्थ है। पहला क्वेश्चन है पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक लाभ होना। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तू डाल डाल मैं पात पात मुहावरे का अर्थ है तू डाल डाल मैं पात पात। इसका अर्थ है चालाक के साथ चालाकी खेलना। इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, घृणा व आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने के लिए होता है? कौन सा ऐसा चिन्ह है कि जिसका प्रयोग घृणा और आश्चर्य के लिए होता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो लग जाएगा क्योंकि इसको एक्सक्लेमेटरी इंग्लिश में भी होता है तो इजीली हो जाएगा ये। नेक्स्ट, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती में कौन सा वाक्य है? अगर आपने वाक्य पढ़े हैं तो वाक्य में सबसे कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है कि अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती में कौन सा वाक्य है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो। ये संदेह नहीं है, ये संकेत दे रहा है। गलत युग्म का चयन करना है विलोम में। लघु का गुरु सही है, वृद्ध का तरुण सही है, वक्र का ऋजु सही है और जो डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, शेर निम्न में से शेर का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से ये बताना जो शेर का है जो पर्यायवाची वो नहीं है। तो इनमें से शेर का जो पर्यायवाची है वो ऑप्शन ए मृगांक शेर का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का युग्म करना है। मतलब जो स्त्रीलिंग है वो इनमें से कौन सा गलत है? ये बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। विद्वान का है विदुषी, साधु का है साध्वी, नेता का है नेत्री। तो इसमें सभी ऑप्शन सही है तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यदि प्लस अपि इक्वल टू यद्यपि में कौन सी संधि है? सबसे आसान सवाल। तो इसमें संधि हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, यण संधि। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तदित प्रत्यय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चुनना है। ये जो शब्द होते हैं देशज विदेशज, तो उसी टॉपिक का क्वेश्चन है। इसमें से गलत युग्म को चुनना है। पेंशन अंग्रेजी सही है, कारतूस फ्रेंच सही है, अखरोट पास्तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अत्यधिक व अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अति। अति प्लस अति आएगा, अति प्लस अंत, अत्यंत। कौन सा वर्ण अर्धस्वर उच्चारण के समान है? तो इसमें कौन सा वर्ण बताना है जो अर्धस्वर उच्चारण के समान है? तो या और वह अर्धस्वर में आते हैं। ये है तो व्यंजन लेकिन इनको अर्धस्वर बोलते हैं। ओके। राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत कितनी धाराएं थी? धाराएं बोले तो आईपीसी की जो तो वो थी 9 धाराएं, 9 धाराएं थी। हिंदी में छायावाद युग का समय माना जाता है।
हिंदी में जो छायावाद का युग का समय है वो माना जाता है ऑप्शन नंबर ए 1918 से 36, ये माना जाता है हिंदी छायावाद युग का समय। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं व बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी भाषाएं और कितनी उपबोलियां हैं? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी 4 और 15, 4 उपभाषाएं और 15 उपबोलियां हैं। नेक्स्ट, लेखक की रोटी। लेखक की रोटी गद्य संग्रह के रचनाकार कौन है? इसके हैं मंगलेश डबराल। बहुत इजी क्वेश्चन, मंगलेश डबराल। दिमागी गुलामी और सप्तमी के बच्चे कहानी के रचनाकार, इसके रचनाकार है राहुल सांकृत्याल ए। नेक्स्ट, जरीबाना शब्द का अर्थ है, तो जरीबाना शब्द का अर्थ होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जरीबाना शब्द का अर्थ होता है जुर्माना, जरीबाना जुर्माना। नेक्स्ट, शत्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य माना जाता, भाषा में व्यक्त करने के विचारों को कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी अनुवाद, इसको कहा जाता है अनुवाद। ये आएंगे आपको जो हिंदी की जो पत्रकारिता है उसमें आते हैं संक्षेपण, पल्लवन, किसी चीज़ को डिटेल में लिखना। थोड़ा समय कम होने के कारण मैं एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी हिंदी मुद्दे के लेखन में उस ताज़ी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूज़ पैग, इसका आंसर हो जाएगा न्यूज़ पैग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी राजपूत जनजाति सूर्यवंश मानी जाती है? इनमें से ये बताना है कौन सी जो जनजाति है वो सूर्यवंशी मानी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पाल। नेक्स्ट, अस्कोट आराकोट यात्रा, इसको बताने की जरूरत नहीं है, पाठ संस्था द्वारा। कौन सा बांध भागीरथी नदी पर 400 मेगावाट का बना हुआ है? तो भागीरथी नदी पर बना कोटेश्वर बांध, ऑप्शन नंबर बी। स्पीड हो रहा है लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, और आप लोग भी इसको 2x में देख सकते हैं, इतना आसान देखने की जरूरत नहीं है, 2x में देखो और फटाफट लीड लगाओ कान पे और कांस्टेबल बन जाओ। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष प्रारंभ माना जाता है, ये है गोरखाओं का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था? जो वैदिक काल था उसमें उत्तराखंड में किस जन का शासक था? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिस्तु। नेक्स्ट, 1856 में देवी दुर्गा में महापाषाण अवशेषों की खोज की थी, तो ये की थी आपके हेनवुड ने 86 में की थी, फिर 87 में रिवेट कॉर्नर ने की थी। नेक्स्ट, महाभारत के किस पर्व में केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया है? इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महाभारत में कुड़िन नरेश को कहा जाता था, तो कुड़िन नरेश को कहा जाता था द्विज श्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर बी। तारेश्वर ताम्रपत्र की खोज, ऑप्शन नंबर डी 1915। बहुत इजी है, वैसे ज़्यादा हार्ड है नहीं वैसे क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस सेट में तो दम तो है। बुद्ध शर्मण शस्त्रु उपाधि किस कत्यूरी शासक की थी? जो कत्यूरी शासक थे उनमें से किसकी ये उपाधि थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर सी, ये थी भूदेव की। गंगोली हाट में मध्यकाल में किस राजवंश का शासन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि इसमें मल्लवंश, पालवंश, मणिकोटी वंश, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, मणिकोटी वंश। सेनापति नीलू कठैत को किसने कुमाया खिलत की उपाधि दी थी? तो नीलू कठैत था जो वो रुद्रचंद गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति था, तो उसी ने उसको उपाधि दी थी। तीलू रोतेली किस चंद शासक की समकालीन थी? तो अगर आपने चंद वंश पढ़ा होगा तो इसमें आ जाएगा आपका बाज बहादुर चंद। नेक्स्ट, कप्पू चौहान जिसको कि अजय पाल ने मारा था, तो ये था उपगढ़ का, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 1936 में पीताम्बर दत्त ने पौड़ी से किस पत्र का संपादन किया था? तो ये संपादन था
हितैषी का। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है तो सबसे इम्पोर्टेंट, इसको तो स्टार लगा देना, ये वाला क्वेश्चन जो अभी आने वाला है। थारू लोग चेचक बीमारी दूर करने के लिए किस देवी की पूजा करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शीतला देवी, और इसको स्टार लगा देना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, हारुल नृत्य। हारुल नृत्य का संबंध है, हारुल नृत्य का संबंध है जौनसारी जनजाति से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कौन सी जनजाति आभूषणों को सालीपुली कहती है? भोटिया जनजाति। हिलटॉप नामक जो स्थल है शराब फैक्ट्री के लिए, ये है टिहरी में। हिलटॉप ये टिहरी में है और शराब फैक्ट्री के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित तो सब है, इसमें सुमेलित नहीं है रानी बाग, जिसको बोलते हैं आलगनगर, तो ये सुमेलित नहीं है। जागेश्वर में मृतुला आश्रम के संस्थापक थे माधव आशीष, इनको वो भी बोलते थे, क्या नाम है इनको, इनका वैसे नाम था अलेक्जेंडर नाम था इनको, अंग्रेजी संत। टिचरी माई पुस्तक के लेखक कुलदीप रावत। जिसने अगर पढ़ा होगा तो इजीली है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहो और लीड लगा के सुनते रहो। कुलदीप रावत। राज्य की प्रथम महिला लेखिका है विद्यापति डोभाल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का संबंध केंद्रीय आलू संस्थान शिमला से रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदित्य नारायण पुरोहित का। 1981 में नंदा देवी का सफल आरोहण, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि ये तो पुराना क्वेश्चन है कि 1981 में नंदा देवी का सफल आरोहण किया था हर्षवंती बिष्ट ने। और जो हर्षवंती बिष्ट है ये उत्तराखंड से बिलोंग करती है, और हर्षवंती बिष्ट पूरे उत्तराखंड में जितने भी पर्वतारोही है उनकी हेड है आज की डेट में 2022 में। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उत्तराखंड में गौरव दिवस 10 सितंबर को। रूपकुंड पे डाक टिकट 2006। बहुत इजी है वैसे, अगर आपने पढ़ा होगा तो 2006। एक दमही में कितने कुड़ी के बराबर होती है? तो एक दमही इक्वल टू 10 कुड़ी। थोड़ा मेरा जो ये क्लर्क है उसने प्रिंट सही नहीं निकाल रखा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसने थोड़ा, हमेल एक प्रकार का है, हमेल एक प्रकार की माला है, लेकिन वो किस प्रकार की माला है? वो माला है चवन्नी माला। मोलाराम ने किस दंपति का चित्र समर्पित किया था? तो मोलाराम ने प्रद्युमन शाह को किया था समर्पित। इंपॉर्टेंट है ये भी, इंपॉर्टेंट तो सभी है, पूरा क्वेश्चन पेपर ही इंपॉर्टेंट। नैनीताल उच्च न्यायालय भवन की नींव रखी गई थी तो 1897 में रखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए। जल्दी जल्दी हो रहा है लेकिन मैनेज करना। गर्जिया देवी का मंदिर समर्पित है, ये भी मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट। गर्जिया देवी का मंदिर है ऑप्शन नंबर सी, माँ पार्वती को। चंपावत में मायावती आश्रम, घिसा पिटा क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी, मार्च 1899। हलसीना जलाशय स्थित है, ये भी बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए, ये बागेश्वर में। हलसीना जलाशय बागेश्वर में स्थित है। चमोली में नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई 6597 ऑप्शन नंबर बी, ये परीक्षा वाणी मिल जाएगा आपको। राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? ये भी घिसा पिटा क्वेश्चन है, इसमें भी कोई दम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी है, अक्टूबर 2005। नेक्स्ट, देहरादून घंटाघर 48 में इसकी नींव रखी जाती है और 53 में इसका उद्घाटन हो जाता है। 53 में इसको बलबीर क्लॉक टावर के नाम से भी जानते हैं। गोला मार्केट किस नगर में? फर्जी क्वेश्चन है वैसे, लेकिन श्रीनगर में है। ये फर्जी क्वेश्चन लगा मेरे को तो। मुल्कराज आनंद ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो यहाँ से जीके है, तो मुल्कराज ने की थी कुली की। नेक्स्ट, केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन कब किया गया था? जो केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन किया गया था ऑप्शन नंबर 1951 में। 1950 में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है इसका। नेक्स्ट, मैं इसी को लूँगा। हाँ, राष्ट्रपति चुनाव को लड़ने वाली प्रथम महिला थी, ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, तो उत्तराखंड तक यहीं ब्रेक लेता हूँ मैं। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है, चैनल को 101% सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये आपका ही भाई है, पेपर देने वाला भाई है, और
जो पेपर सेट बना रखा है 101% पेपर में आने वाला है। तो आप ध्यान से पढ़िए और आपको टाइम टू टाइम ऐसे प्रैक्टिस सेट 18 तारीख तक मिलते रहेंगे, उसके बाद ही मिलते रहेंगे। और उसके बाद आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का भी जुगाड़ कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको मैं बोर्ड पे पढ़ा सकूँ और आप लोग अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। तो अभी आप लोगों से विदा चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। और लेकिन चैनल को लाइक, शेयर और हर बच्चे तक पहुँचना चाहिए, गाँव में ही पहुँचना चाहिए। गाँव सब टिहरी, देहरादून, चमोली, जहाँ जहाँ पहाड़ी एरिया, जहाँ जहाँ वैसे लोग रहते हैं, तो सब इसका फ़ायदा उठाएं और आप जॉब पाएँ। धन्यवाद, थैंक यू।